साल 1518 स्ट्रासबर्ग, फ्रांस। आज से 500 साल से भी ज्यादा पहले एक यूरोपियन शहर में एक ऐसा वाकया हुआ जिसका असल एक्सप्लेनेशन आज भी हिस्टोरियंस और साइकोलॉजिस्ट को डिबेट में डाल देता है। सब कुछ शुरू हुआ जुलाई 1518। एक औरत, फ्रॉ ट्रॉफे, अचानक सड़क पर नाचना शुरू कर देती है। कोई म्यूजिक नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई त्योहार नहीं, बस वो नाच रही थी और रुकी नहीं रही थी। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा, और फिर और लोग उसके साथ शामिल होने लगे। कुछ ही दिनों में दर्जनों लोग उसी तरह डांस कर रहे थे। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स में नंबर 400 तक बताया गया। लेकिन एक चीज क्लियर है, स्ट्रासबर्ग में डांसिंग का एक हैरतअंगेज आउटब्रेक हुआ। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, लोग अपनी मर्जी से डांस नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग पूरी तरह थक जाने के बावजूद रुक नहीं पा रहे थे। कुछ गिर गए, कुछ कोलैप्स हो गए और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन फिर अथॉरिटीज ने एक ऐसा फैसला किया जो आज सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है। उन्होंने सोचा, शायद ये लोग डांस करना चाहते हैं तो उन्हें डांस करने दो। अथॉरिटीज ने म्यूजिशियंस हायर कर लिए और नाचने के लिए स्पेशल जगहें मुकर्रर कर दी। दिन रात म्यूजिक बजाया गया और डांसर्स डांस करते रहे। लेकिन प्रॉब्लम कम नहीं हुई, और लोग ज्वाइन करते गए और आज हम इसे द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 कहते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या थी? उस वक्त लोगों के अंदर एक यकीन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था कि सेंट वाइटस के कर्ज की वजह से इंसान बेकाबू होकर डांस कर सकता है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो उन्हें मजबूर कर रहा था डांस करने पर। अथॉरिटीज देखती रही और उनके मेथड्स काम नहीं कर रहे थे। तो फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, म्यूजिक बंद किया, डांसिंग स्पेसेस को बंद किया और लोगों को इस अमल से दूर रखने की कोशिश शुरू हुई। अफेक्टेड लोगों को शहर से बाहर एक श्राइन यानी मजार की तरफ ले जाया गया, जहां उनके लिए रिलीजियस रिचुअल्स और प्रेयर्स की गईं और उनके हाथों और पैरों पर लाल रंग के जूते भी पहना दिए गए और सेंट वाइटस से रिलेटेड सेरेमनीज भी की गई। और फिर धीरे धीरे डांसिंग कम होने लगी और कुछ हफ्तों या महीनों के अंदर ये फिनोमेना खत्म हो गया। और शायद 1518 का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये नहीं कि ये लोग डांस कर रहे थे, बल्कि ये है कि एक पूरा शहर एक ऐसे फिनोमेना का हिस्सा बन गया जिसे उस वक्त कोई समझ नहीं सकता था। और फिर एक दिन वो सब खत्म हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन तारीख में एक सवाल छोड़ गया, आखिर स्ट्रासबर्ग के उन लोगों के साथ हुआ क्या था? आज हम भी इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं जानते। शायद कोई साइकोलॉजिकल फेनोमेना या फिर जिन जैसी किसी मखलूक का कोई असर।